वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हुई थी, सुबह होती है फटाफट से हम घूमने गए। हमने देखा वहाँ छोटे छोटे पपीज आ गए थे, उसका नाम वहाँ आगे गए, वहाँ लगी हुई थी रेलिंग, लेकिन हमें दूसरा फाटक क्रॉस करके जाना था। फटाफट से हम सीढ़ियाँ चढ़े, वो इतनी सारी सीढ़ियाँ थी कि हमें चढ़ते चढ़ते इतनी देर लगी। उसके बाद हम नीचे आए, देखा आंटी झाड़ू लगा रही थी। आज हमें जल्दी जल्दी अपने घर जाना था। घर जाके पहुँचे, जब तक देखा मम्मी ने ये टमाटर पीसने के लिए मिक्सी चालू कर दी। टमाटर से जार में भर दिए थे, फटाफट से टमाटर पीसे। और वो जब तक देखा तो लाइट चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई थी। तो फटाफट से उन्होंने टमाटर पीस लिए। जो टमाटर की सारी जो जैसे वो ग्राइंड किए हुए टमाटर थे उनके कटोरे में रखा, और जो बचे हुए टमाटर थे उनको वापस कटोरे में उसमें ग्राइंडर में भर दिया। और भरने के बाद दोबारा से उसको पीसा, सारा पीस के हमने एक कटोरे में रख लिया। उसके बाद हमने ली कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला। जब जीरा अच्छे से भुन गया, उसको कुछ सेकंड के लिए भूनते हैं। जब वो अच्छे से भुन गया, उसके बाद हमने टमाटर का जग लिया जिसमें पिसे हुए टमाटर थे, तो ये टमाटर की प्योरी इसमें डाल दी। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से हिलाया 2 मिनट के लिए। बहुत तेज से डांस कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हमने थोड़ा सा पानी मिला के इसमें डाला। उसके बाद ये अच्छे से हमने इसको थोड़े 2 से 4 मिनट के लिए खदकने के लिए रखा, जब तक हमने उसके बाद हमने दूध को भी बगल में गर्म करने रख दिया था, ताकि जल्दी से ये हो जाए फटाफट। क्योंकि अगर दूध को 2 मिनट रखने के बाद जाओ तो वो फटाफट से निकल के बाहर आ जाता है। उसके बाद हमने फटाफट से उसमें हल्दी मिलाए, और हल्दी मिलाने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी ऐड की हरी मिर्च, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। उसके बाद नमक वगैरह सारी चीज़ डाली हमने, और अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकने दिया। उसके बाद लेकिन हमें है ना इस सब्ज़ी को ढकना नहीं है। अगर आपको नवरात्रों में भी अगर छोले की सब्ज़ी खानी है बिना प्याज वाली, तो आप ऐसे खा सकते हैं बना के। तो हमने फटाफट से इसमें टमाटर वगैरह सारी प्योरी मिला के अच्छे से करके और रख दिया। उसके बाद हमने उसको अच्छे से मिक्स किया। आपको तो पता है छोले चावल बहुत बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो आप बिना प्याज के अगर ऐसे ही बनाओगे तो सारे बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ऐसी सब्ज़ी बनाने के बाद अगर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर से कमेंट में बताना। उसके बाद हमने अच्छे से इसको, जब तक ये अच्छे से खदक गई थी, फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा पतीला लिया, उसमें पानी डाला और उसमें चाय पत्ती डाली। चाय पत्ती डालने के बाद उसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से उबल गया तो उसके बाद हमने इसमें दही वगैरह, जब तक वो उबल रहा था तब तक हमने इसमें फेंट के और अच्छे से दही डाला। दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया 2 मिनट। उसके बाद हमने इसमें अच्छे से इसको मिलाया। मिलाने के बाद हमने 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए फिर से रख दिया, ताकि वो जो हमने दही डाला था वो अच्छे से इसमें पक जाए। और उसके बाद हमारी दूसरी साइड जहाँ हमने देखा है कि ये अभी पका नहीं है, मैंने इसको चला के देखा था, तो उसके बाद हमने इसको चला के देखा, अच्छे से ये मिक्स हो गया था। उसके बाद हमने लिए छोले, और छोलों में मिला दिया चाय पत्ती वाला पानी। फिर एक एक करके सारे छोलों को ऐड किया ग्रेवी के अंदर। आप है ना ऐसे ग्रेवी बना के उसमें पनीर के पीसेस भी डाल सकते हो, तो वो बड़ी मस्त लगती है। उसके बाद हमने फटाफट से ये सब्ज़ी सारी इसमें की, और एक एक करके तो हो नहीं रही थी। फिर मम्मी ने उठाई, पापा ने पूरी कढ़ाई और उसके अंदर रख दी। उसके बाद ये चाय पत्ती का छना हुआ। उसके बाद हमने एक प्लेट ली और प्लेट के अंदर ये छोले रखे और उसको खाया। बड़े टेस्टी लग रहे थे। आप भी ऐसा बनाना, कमेंट करना।